जय हिंद आप सभी को। देखिए सेकंड शिफ्ट का जो संस्कृत का एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। देखिए सेट नंबर आई है, तो अगर आप लोग का सेट नंबर आई है आप बिल्कुल लाइन से आंसर मिलाइएगा। अगर कोई दूसरा सेट है तो क्वेश्चन को पढ़ के आंसर मिला लीजिए, केवल नंबर चेंज है, क्वेश्चन आपका सेम है। देखिए ये संस्कृत का है, आज जो आपका 19 तारीख का 19 फरवरी का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का द्वितीय पाली का, उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ आपका, विनम्रता किसका नाश करती है? तो जो विनम्रता है ये आपका अपयश का नाश करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदुर नीति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? जन्म पूर्व संस्कारों की संख्या आपका है 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचारी। करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि है आपका कल्याणमयी। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार आपका होता है सत्य से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है? आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नदियों द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृत की जो पहचान है ये आपका कर्म से होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी आपका याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? शस्त्रास्त्र कुशला कौन थी? तो आपका गार्गी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, तुमुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बालिका में आपका ये टाप प्रत्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टाप। लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिख प्लस में तुमुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। अध्यात्मक में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्मक में तो अधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधि। निर्बंध निर्बंधा में कौन सा उपसर्ग है? निर्बंधा में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नीर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है? 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरोधा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अवरोधा। नेक्स्ट है, सह व्याघ्रघात विभेदी विभेदति वाक्य के व्याघ्रघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भित्रार्थना भाई हेतु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कर्ण तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो राइट आंसर आपका बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामा कलमेन लिखिता लिखस्ती। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है? एतत् शब्द का रूप कौन सा है? तो असौ है, असौ। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार आपका होते हैं 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीय श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग पर्व से संबंधित है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। भीखनटोला गांव को देखने कौन आए? भीखनटोला गांव को देखने कौन है? शिक्षक। ऑप्शन सी हो जाएगा। टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? जो टंकरा ग्राम है ये स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हिंदी भाषा में। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 95वें सर्ग से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। बिलाक्षी किसका संबोधन है? बिलाक्षी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीता का संबोधन है, सीता। सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? सात्विक जो दान है ये इनमें से सभी को यहाँ पर समझकर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त थे? राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्ण को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा। देखिए आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बता के जाइएगा आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति संहिता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? 33 का आंसर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्ण। शांति किससे स्थापित होती है? तो जो आपका शांति है ये मैत्री भाव से स्थापित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? ये आपका बाघ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? जो मंदाकिनी नदी है ये आपका चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? औषधि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। बिरजानंद कहाँ रहते थे? बिरजानंद कहाँ रहते थे? तो बिरजानंद आपका रहते थे, राइट आंसर आपका 38 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा में। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डीएवी नामक विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 4 थी। नेक्स्ट है, पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू प्लस में कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो भूतवा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतवा। नेक्स्ट है, सीमन प्लस में डाप से कौन सा प्रत्यय बनेगा? सीमन प्लस में डाप से प्रत्यय बनेगा आपका सीमा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? किशोरी में ऑप्शन ए हो जाएगा, डी। मति शब्द का रूप है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? 45 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मति। नेक्स्ट है, पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का। नदी शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नधा। श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रुणोति। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पराजय। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, अक्रोत। अक्रोत किस लकार का रूप है? अक्रोत। अक्रोत आपका लंग लकार का रूप है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है?
तो ये द्वेष को बढ़ाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडराज किसे कहा गया है? अंडराज कहा गया है आपका कर्ण को। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता आपका यास्क हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म के कितने लक्षण हैं? धर्म के आपका 10 लक्षण है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। विजय कैसे प्राप्त होती है? विजय कैसे प्राप्त होती है? तो सत्य से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? फूलों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों का। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य को जानकर। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोभा रक्षा व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ये बिहार की थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। अलसाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? तो पहले भाग गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूर्त लोग भाग गए। मन्हा प्लस में रजनम की संधि होगी? मन्हा प्लस में रजनम की संधि आपका मनोरजनम होगी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? स्वेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्व प्लस में इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ प्लस में उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस में उ के मेल से आपका ओ बनेगा। अन्यत प्लस में न की संधि क्या होगी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्यतन। नेक्स्ट है, काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप में नहीं बदलते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अव्यय के। साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौड़कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? 66 का आंसर बी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति होती है। चलिए हम देखिए लगातार आपको आंसर बता देते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अकरांत है? तो अकरांत आपका गीता हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्गता में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका नीर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, अनुरुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। 70 का देखिए, 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तमी विभक्ति। 71 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा, आत्मना। 72 नंबर का आंसर देखिए, आपका 72 का आंसर लिट लकार हो जाएगा। 73 प्रश्न देखिए, 73 का जो आंसर है आपका ये लट लकार हो जाएगा, और 74 का आंसर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 75 का भी आंसर सी हो जाएगा, इच्छति। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर देखेंगे। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन जो है, 76 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 77 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, अभी। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, 78 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबोदरा। और 79 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, करमवीर। आप लोग इस तरीके से आंसर मिला लेंगे। 80 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और 81 का बी हो जाएगा, विद्यापति। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका 5 आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, विद प्लस में अर्थी। नेक्स्ट है 84 प्रश्न देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, व्यजनन संधि। और 85 का आंसर जो है, ये 85 का आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 86 प्रश्न देखेंगे, 86 का जो आंसर है, 86 का आंसर आपका महान देवा हो जाएगा। और 87 का आंसर हो जाएगा, नीलकमलम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा, विधिलिंग लकार। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर प्रश्न देखिए। 89 का आंसर डी हो जाएगा,
खादी सियाती, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होना। 91 प्रश्न देखिए, 91 जो है 91 का आंसर आपका सी हो जाएगा तृतीय विभक्ति, और 92 का आंसर आपका सी हो जाएगा असमर्थ विभक्ति। 93 नंबर जो प्रश्न है 93 का आंसर सी हो जाएगा पाड़िनी। 94 का आंसर सी हो जाएगा शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 नंबर का जो आंसर है ये आपका शत्रु के समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 96 नंबर का आंसर सी हो जाएगा पतन से। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर प्रश्न है, आलसियों का शरणदाता कौन होता है? तो 97 का आंसर भी हो जाएगा कारुणिक, और 98 का आंसर सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, पंडित छामाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी दर्शन से, और 100 का डी हो जाएगा पंडित, यहाँ पर पंडित छामाराव। तो देखिए 1 से पूरा 100 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए, कितना आपका सही हुआ प्लीज ईमानदारी से कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।